today we are celebrating 90th birth anniversary of मान्यवर कांशीराम जी. आज हम मानवर कांशीराम साहब का 90वां जन्मदिन मना रहे हैं. We really missed मान्यवर कांशीराम जी. इस उत्सव में हम मानवर कांशीराम साहब की कमी भी महसूस कर रहे हैं. हमें कमी खल रही है. Because Periyar lived up to year 94. ये जो पेरियार थे, उनकी जो डेथ हुई, इस दुनिया से वो विदा हुए, वो 94 वर्ष की अवस्था में. Up to his last breath, he made an awareness among our Dravida Samaj in Tamil Nadu. वो जब तक जिंदा रहे, अपने अंतिम सांस तक वो द्रविड़ समाज के लिए संघर्ष करते रहे और उसको जगाने का काम अंतिम सांस तक किया. And also the same Kalaignar Karunanidhi also lived up to 95 years. और पेरियार के जो सहयोगी शिष्य थे करुणानिधि, वो भी करीब 94 वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने तमिलनाडु में काम किया. And after Periyar's movement, the Veeramani is leading that Periyar's movement. He also crossed more than 90 years. पेरियार के बाद वो जो द्रविड़ आंदोलन था, उसको वीरमणि ने आगे बढ़ाने का काम किया और वो भी 90 साल से ऊपर जिंदा रहे. Because our Tamilians are more aware about who is our enemy and who is our chamchas. क्योंकि हमारे जो तमिल लोग हैं, द्रविडियन है, वो इस बात को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा जो चमचा है हमारे समाज में. So because of the chamcha, we lost our मान्यवर कांशीराम जी. लेकिन इधर हम लोगों ने जो समाज में चमचे हैं, उन चमचों के कारण मान्यवर कांशीराम साहब को असमय खो दिया. Even though we are celebrating मान्यवर कांशीराम जी's 90th birthday, but at the same time we missed मान्यवर कांशीराम जी's life up to 100 years. वैसे तो आज हम मान्यवर कांशीराम साहब का 90वां जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनके कार्य से वो जो 100 साल तक जो वो समाज के लिए जो कर सकते थे, वो हमने खो दिया उनकी मृत्यु से. So I am telling in this meeting 90th birth anniversary of मान्यवर कांशीराम जी, I am telling to the whole Indian people and whole our Dravidian people who are working for the ideology of Periyar and Kanshiram and Baba Saheb Ambedkar, it is your responsibility to save their life. तो इस मान्यवर कांशीराम साहब के 90वां जन्मदिन के अवसर पर मैं यहाँ से अपने समाज को, देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जो मान्यवर कांशीराम साहब पेरियार और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मिशन को बढ़ा रहे हैं, उसको सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बचा के रखना समाज की जिम्मेदारी है. ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सुरक्षित रखें, उनको सेव रखें. समाज की जिम्मेदारी है, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सुरक्षित रखें, उनको सेव रखें. We missed Baba Saheb Ambedkar also at the age of 64, I think so. ऐसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी 65 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई, हमने उनको भी खो दिया. We missed मान्यवर कांशीराम जी also. और मान्यवर कांशीराम साहब को भी हमने 72 वर्ष की उम्र में खो दिया. Because our Mahapurush will come and go, but their ideology will live forever until it fulfills their desire or goal. तो महापुरुष जो पैदा हुए हैं, एक ना एक दिन जाना है. अगर वो नेचुरल डेथ होती है उनकी, तो एक अच्छी उम्र जी के जाते हैं. अगर षड्यंत्र पूर्वक उनकी डेथ हो गई, समय से पहले चले जाते हैं. लेकिन महापुरुषों का जो विचार है वो उनके समय में भी रहता है, उनके जाने के बाद भी रहता है. We are all gathering because of मान्यवर कांशीराम जी's idea. Because of his idea, we are all gathering here from Chhattisgarh, Punjab, Tamil Nadu, Kerala, and Madhya Pradesh and Delhi. All our people are gathering because of the idea of मान्यवर कांशीराम. The idea is more important. तो
आप देख सकते कि आज जो हम अलग अलग प्रदेशों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, केरला से यहाँ एक साथ आके बैठे हुए हैं और मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, ये उनके विचार की ताकत है। उनके विचार ने हमें देश के अलग अलग कोनों से एक जगह इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया। Really, I'm thinking about how I came to Delhi. Today, I actually just 10 minutes before, I was thinking about Prabhunath. The Prabhunath is the witness here. Dr. Prabhunath is here. He is a witness how I came from Tamil Nadu to put my stay in Delhi. तो अभी 10 मिनट पहले मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली क्यों आया और जिन परिस्थितियों में आया, जैसे आया, डॉक्टर प्रभुनाथ जी आए हुए बैठे हैं, उनको पता है कि मैं किन परिस्थितियों में आया और यहाँ कैसे मैं रहा। He was living in the small room like this place only. This is very big when compared to our Prabhunath's home. He lived in a very small 10 into 10 feet room. So he was the person given a space for me and my wife and my son and my daughter. He also staying in that room, but at the same time my whole family also staying along with him for the last one month. तो जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो उस टाइम डॉक्टर प्रभुनाथ जी यहाँ रह रहे थे। उस टाइम उनके पास छोटा ही कमरा था, करीब 10 बाई 10 का। तो उन्होंने हमें रुकने की जगह दी और उस छोटे से कमरे में उनके साथ हम हमारी वाइफ, बच्चे, हमारी बेटी, बेटा, करीब 1 महीने तक हम वहां पे रुके। I am not exaggerating myself because our Prabhunath is here. He is a witness. तो ये जो उस दौर की बात है, उसके गवाह के रूप में आज डॉक्टर प्रभुनाथ जी यहाँ पे बैठे हैं। He was taken care of our food and accommodation 1 month. After that, I searched for my children's education. तो उन्होंने ना सिर्फ हमें रुकने की जगह दी, बल्कि हमारे खाने की भी, करीब 1 महीने तक हमारे खाने की भी व्यवस्था की। और तब जाके मैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इधर उधर चीजें ढूंढ सका। But remaining, I think around 30 to 50% persons came to my home in Tuticorin. In Tuticorin, my home is like a palace, around 4,000 square feet. लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो ज्यादातर लोग हमारे जो टूटीकोरियन का जो घर है वहां गए हुए हैं। और वहां हमारा घर कोई छोटा मोटा घर नहीं, वो पैलेस जैसा है। And also, it is like a farmhouse, around a half-acre land surrounded with my building. तो जो लोग गए हैं वो जानते हैं, वो देख के आए कि जो हमारी बिल्डिंग है वो फार्म हाउस की तरह, करीब आधा एकड़ से ऊपर हमारा वो एक घर बना हुआ है। But I left all my family members' relationship and I had a faith with Manevar Kanshiramji's ideology. Only one faith. I admitted myself that I going for the voluntary suffering. तो जब मैं यहाँ मान्यवर कांसीराम साहब के विचार के लिए आया तो मैंने अपने घर की सारी संपत्ति को वहां छोड़ दी। घर हमारा वहां रह गया, हमारी जो अचल संपत्ति थी वहां। मैं यहाँ आया, मैं अपने दम पे आया कि जो भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूंगा और इस मिशन के लिए काम। Now today we are opening a separate office. 10 into 10 feet I started my career of Baba Saheb Ambedkar ideology. Now I'm giving a rent to my separate home, a MIG flat, and another also. I enrolled as a Supreme Court advocate also. Now I opened one office also. These are all happened because of the idea of Manevar Kanshiramji. तो मैं उस विचार के लिए यहाँ आया था 10 साल पहले और हमें यहाँ पे 10 बाई 10 के कमरे में रह के गुजर बसर करना पड़ा। उसके बाद से आज तक आज मेरा MIG में खुद का फ्लैट है, बड़ा सा फ्लैट है जिसमें रह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने अपना एनरोलमेंट कराया और आज हम इस ऑफिस को भी खोलने में कामयाब हुए हैं। ये जो सारा कुछ जो अचीवमेंट है
वो मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों की ताकत है। उनके ताकत ने ये प्रेरणा दी हमें लड़ने के लिए। Actually, once you understand about the idea, if you surrender, if that idea is very honest, that idea will take you to the reach wherever you want to go. तो आप समझिए कि विचारों की ताकत क्या होती है। अगर आप विचारों की ताकत को समझ गए तो विचार वो ऐसी चीज है जो आपको टॉप में ले जाके खड़ा कर देती है। Now our people are not ready to surrender because they don't have any ideology and they are not ready to surrender also. That is the problem of our Bahujana Dravida Samaj. लेकिन हमारे समाज की जो समस्या है, ना तो उनके पास अभी तक अपना कोई विचार है और ना उस विचार के प्रति समर्पण है। If we can achieve anything without suffering, it will not stay with us. If you are not getting any suffering and if you want to get something, it will not sustain for you. अगर आप बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त करते हो तो वो आपके पास ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा। But our people wanted to become a MLA and MP or very big post, IAS, IPS, but they don't want to suffer. They are not ready to suffer. लेकिन हमारा समाज क्या है? हमारा समाज MP, MLA, प्रधानमंत्री तो बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई संघर्ष, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। Kanshiram ji suffered. He traveled. Nowadays we are going by a car, but Kanshiram ji traveled by cycle. He pulled his cycle around 3,000 kilometers. He traveled with cycle and did a prachar. The prachar about our gurus and bhagats and all the Bahujan Mahapurush. तो आप मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। आज हम लोग कारों में, महंगी कारों में चलते हैं, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से 300 किलोमीटर का सफर तय किया और जो हमारे भगत गुरु महापुरुष हैं उनका जो संदेश है वो समाज तक ले जाने का काम किया। Because of Manevar Kanshiram ji's suffering, because of Guru Nanak ji, Guru Kabir, Guru Tegh Bahadur ji, Arjun Dev ji, Guru Gobind Singh ji, they sacrificed their life. Why they sacrificed their life? They sacrificed their life to liberate our people from the age-old slavery system. तो चाहे आप मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष देखें, चाहे हमारे जो सिख गुरु हुए हैं, गुरु अर्जुन साहिब, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपना सब उन संदेशों से समाज को प्रेरित करने का काम, और ये सब उन्होंने क्यों किया? उन्होंने हमारा समाज जो ये सदियों पुरानी जकड़न है, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इससे समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपना इतना कुछ कुर्बान किया। Earlier, Kanshiram ji provided a ticket to the poor people to contest election. He wanted to make a poor as a ruler. But nowadays, what is happening in the Kanshiram ji movement? They are selling because they don't ready to suffer. They are not ready to get a pain. But they wanted to become a MLA or MP or Prime Minister of India. It is a very big dangerous to our Bahujan Dravida Samaj. तो आप जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि मान्यवर कांसीराम साहब गरीब से गरीब व्यक्ति को पार्टी का टिकट देके उसको शासक बनाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज उनकी मूवमेंट में, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है? आज करोड़ों रुपया, लाखों रुपया में टिकट बेचे जाते हैं। तो जब वो टिकट खरीदने वाले लोग चुन के आते हैं तो उससे समाज का कोई भला नहीं होने वाला। और यही कारण है कि जो उन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़ के और उस मूवमेंट को बेचने का रास्ता अपनाया है, उसके कारण पूरा समाज, पूरी पार्टी आज जीरो पे आके खड़ी हो गई है। Nowadays, a lot of our scheduled caste movement and OBC movement are raising the voice for the social justice. You don't believe who are raising for the social justice. They are all casteist people. तो आज हमारे
शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय का मूवमेंट चलाते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इनके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि ये समाज को सामाजिक परिवर्तन से गुमराह करने का काम कर। You don't believe those people. And also I am saying that actually during the Britishers period, the Britishers came forward to give a social justice to all our women and as well as the laborers and unorganized laborers and professors and scheduled caste. But who is the culprit to stop it? The same people, they are running the party like a BJP, Congress and Aam Aadmi Party. Those people stopped to give a social justice. तो सामाजिक न्याय देने का काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक न्याय दिया, प्रोफेसर्स को सामाजिक न्याय दिया, जो असंगठित मजदूर हैं उनको सामाजिक न्याय दिया, एससी एसटी को सामाजिक न्याय दिया। लेकिन आज वो सामाजिक न्याय खत्म किसने किया? आज उस सामाजिक न्याय को खत्म उन्होंने किया जो आज कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी जैसी मनुवादी पार्टियों के नेता हैं। They went, Mahatma, so-called Mahatma, went for fasting not to give a social justice to these groups. आप जानते हैं तथाकथित जो महात्मा था गांधी, उसने आपके सामाजिक न्याय को खत्म करने के लिए वो आमरण अनशन तक के लिए बैठ गया। So that's what Kanshiram ji had given a slogan to us: social transformation and economical emancipation. That is the only tool, only slogan will lead our people to live with a self-respect and dignity. इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जो सामाजिक न्याय है वो शासक वर्ग की इच्छा पे निर्भर करता है। अगर एक बार कोई अच्छा शासक आता है तो आपको सामाजिक न्याय मिलता है, लेकिन अगर बुरा शासक सत्ता में आ गया तो वही सामाजिक न्याय सामाजिक अन्याय में बदल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन हो और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति हो। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो अपना उद्देश्य लक्ष्य बनाया वो सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति, और यही लक्ष्य है जो हमारे समाज का उत्थान कर सकते। So Begumpura Khalsa Raj is the solution for our Mool Nivasi or Dravidian people in this country. That is the only solution. Begumpura Khalsa Raj. तो हमें अपने लोगों में सामाजिक परिवर्तन और हमारे लोगों की अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो उसके लिए सिर्फ एक ही समाधान है। बहुजनों के लिए, इस देश के मूल निवासी द्रविड़ों के लिए एक ही समाधान है, और वो है बेगमपुरा खालसा राज। अगर हम बेगमपुरा खालसा राज प्राप्त करते हैं तो हम सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति आराम से कर सकते हैं। Because Guru Ravidas' vision is to make this country as a Begumpura. ये जो बेगमपुरा की संकल्पना है, ये गुरु रविदास की संकल्पना है। वो इस देश को बेगमपुरा देश देखना चाहते थे। The word Khalsa had given by Kabir. और जो खालसा का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता, और ये शब्द जो है वो गुरु कबीर जी ने दिया है। Last 10 years the so-called Ram Raj is going on here. You are seeing rape, murder, assault, insult, violation, torture. They are showing that this is the meaning of the Ram Raj. But our real Raj is Begumpura Khalsa Raj. It is your responsibility and my responsibility to take our people to achieve the Begumpura Khalsa Raj. In this, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Begumpura Raj. तो पिछले 10 वर्षों से इस देश में राम राज चल रहा है, और इस राम राज में हमारे लोगों की हत्या, हमारे समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका अपमान, जाति उत्पीड़न, धार्मिक आतंक, ये सब राम राज का परिणाम है। और अगर इस राम राज से अपने समाज को मुक्त करना है
तो हमारे गुरुओं का जो विजन है बेगमपुरा खालसा राज, उसको प्राप्त करना होगा। इसलिए ये हम सब की, जो हम यहाँ हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बेगमपुरा खालसा राज प्राप्ति के लिए हम समाज को जागरूक करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांसीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा। Welcome.